गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि ऐसे मार्केट वोलाटिलिटी को आप काउंटर कर रहे होंगे और थोड़ा पेशेंस रख रहे होंगे। और आई एम श्योर कि ये पेशेंस आपको बेहतर रिजल्ट जरूर आगे देगा। लेकिन बात आज करूंगा एक्सक्लूसिव एलआईसी आईपीओ को लेकर के। सबके पास एक ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कल आईपीओ लिस्ट होने वाला है एलआईसी का, क्या करना चाहिए। अगर शेयर्स उन्हें मिले हैं तो उस शेयर्स का क्या कल लिस्टिंग पे बेच देना चाहिए, कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, या अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आखिर ये क्वेश्चन क्यों ना हो, क्योंकि ये आईपीओ जो है वो मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक ये बन चुका है। कल 17 मई को 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। एक्चुअली इतना ज़्यादा कंफ्यूजन इस लिस्टिंग के सराउंडिंग इसलिए हो रहा है कि मार्केट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हायर है। एलआईसी का आईपीओ काफ़ी पहले शेड्यूल्ड हुआ था आने के लिए और बहुत दिनों से इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर के ये डिले किया गया और डिले करने के बाद फाइनली मई में ये आईपीओ इंट्रोड्यूस किया गया। साइजेस थोड़े ट्रिम किए गए और उसके बाद वैल्यूएशन एडजस्ट करके ये आईपीओ आया और फाइनली कल यानी 17 मई को लिस्ट होने जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने एलआईसी को लेकर के एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एलआईसी के रेड फ्लैग्स को लेकर के बात किए थे। बहुत सारे लोग इस आईपीओ को लेकर के एक्साइटेड है क्योंकि उनका ट्रस्ट लेवल एलआईसी को लेकर के है। लेकिन उस बात का रिस्पेक्ट तो है, लेकिन मार्केट ट्रस्ट से ज़्यादा वैल्यू को अंडरस्टैंड करता है। और वैल्यू के आधार पे अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशंस के आधार पे देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एलआईसी को वैल्यू नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अगर लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो शायद ये भी हो सकता है कि कल बहुत टेपिड लिस्टिंग हो सकती है, डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकती है। जो एम्प्लॉई हैं और जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आईपीओ मिला है, उनको थोड़ा बहुत मार्जिनल गेन हो सकता है। लेकिन जो रिटेलर्स हैं उन्होंने इसमें अप्लाई किया था और उनके पास शेयर्स हैं, तो शायद उनको कल कोई भी प्रॉफिट्स नहीं हो। लेकिन क्या इससे घबराने की बात है? इसको लेकर के ही बात करता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह की एनालिसिस मैंने इस चैनल पे दिया था, मोर और लेस वैसा ही आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है। 21,000 करोड़ का ये आईपीओ आया है। गवर्नमेंट अपना स्टेक इसमें से लिक्विडेट कर रही है। बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है ये। अगर इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो एलआईसी का ही नाम सबसे पहले आता है। अगर आप इस स्टॉक में बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म को लेकर के, तो क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात है कि लिस्टिंग गेन तो आपको बहुत ज़्यादा यहां पे मिलना नहीं है, तो फिर क्या करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंश्योरेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बना रहना चाहते हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऑल्दो बहुत सारे इंश्योरेंस प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो काफ़ी आसानी से इसको आउट स्मार्ट कर रहे हैं, इस एलआईसी से आगे निकल रहे हैं। लेकिन देन अगेन लॉन्गर पीरियड में मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी जोमेटो और पेटीएम के जैसा जो टेक कंपनी है उनके जैसा ये बिहेव करेगा। एक ट्रस्ट एसोसिएटेड है और स्पेशली जितने भी फैक्टर हैं जो एलआईसी को फॉर अ मोमेंट नेगेटिव कर रहे हैं, उसको जो वैल्यू है इसका प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 1.1 का, वो इसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खराबी या जितना नेगेटिविटी एलआईसी का होना है ऑलरेडी अब तक हो चुका है। मार्केट कंडीशंस भी खराब है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसको देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू पिक हो सकता है। वो अलग बात है कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, और फॉलोअर्स को मैंने ये बताया था। इसका ये मतलब नहीं है कि एलआईसी में क्रेडिबिलिटी मेरी कम थी या बिलीव थोड़ा उसमें कम था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब हम मार्केट में होते हैं तो जितना पैसा, जितना रुपया मैं इस मार्केट में लगाता हूँ, वो हर रुपये की मैं कीमत वसूलना चाहता हूँ इस मार्केट से। तो मुझे ऐसा लगा कि एलआईसी में पैसा लगा करके
अच्छी कीमत वसूली नहीं जा सकती है, इसलिए मैंने ना आईपीओ में अप्लाई किया, ना लोगों को मैंने सजेस्ट किया। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए यही होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, एक बड़ा रीजन दे रहा हूं। बहुत सारे पैसिव इंडिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, वो एलआईसी को अपने इंडेक्स में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हाई है। तो कई सारे इंडिसेस होंगे जो एलआईसी को बेंचमार्क के तौर पे अपने इंडेक्स में शामिल जरूर करेंगे, और उसके कारण एलआईसी के प्राइस में एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एलआईसी में अगर आप लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे होंगे तो आपको फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे आईपीओ ने कमाल की लिस्टिंग दी थी, लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा था, तो उनसे कंपेयर करेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन अगर इस स्टॉक के साथ आप लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तक बने रहने का पेशेंस दिखाते हैं तो आई कैन बेट ऑन इट कि ये आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा। मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, मेरे डीमैट में नहीं है, ना मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं फॉलोअर्स को ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वर्थ जरूर होगा। और साथ ही साथ एक बात आपको बता दूं कि जितने भी बड़े आईपीओ होते हैं वो तभी आते हैं जब मार्केट पीक पे होता है, बुलिश जो सेंटिमेंट्स होता है पीक पे आता है। तो एलआईसी के आईपीओ ने क्या ये बता दिया है कि मार्केट पीक कर चुकी है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, ये मार्केट ऑलरेडी पिक कर चुका है या यहाँ से भी अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट और तेजी से ऊपर जा सकती है? मेरा क्या ओपिनियन होगा वो तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ, लेकिन आप जरा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं, और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।